दोहराइए। यत तो है अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। एक बार और। यत तो, अच्छा, जब भी हम सेकंड टाइम पढ़ेंगे विल टुगेदर सब साथ में पढ़ेंगे, जिससे कि याद होना शुरू हो जाए। यत तो है अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। आप में से लीना पटेल माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। यततो हपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। क्या बात है, हरि बोल, बहुत अच्छा। अब हम इसके अनुवाद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अनुवाद आप सभी लोग मेरे पीछे दोहराइए। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट श्लोक है इसमें, और भगवान श्री कृष्ण एक महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि इंद्रियां कितनी बलवान हैं। विवेकी पुरुष के मन को भी ये बलपूर्वक हर लेती है। इतनी ज्यादा बलवान है ये इंद्रियां। एक विवेकी पुरुष जो कि बहुत ज्यादा ज्ञान रखता है, समझता है कि इंद्रिया क्या है, इंद्रिय विषय क्या है और मुझे इससे बचना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, उस व्यक्ति के मन को भी इंद्रिया हर लेती है। उसी में हम समझने जा रहे हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभुपाद जी द्वारा उदाहरण भी दिया गया है, जिसको हम कल चर्चा करने वाले थे, तो आज उदाहरण प्रभुपाद जी ने इसमें तात्पर्य में भी दिया गया है। आप सभी लोग जानते हैं कि हम सबके पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, और इनके विषय होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस, विषय। और इंद्रियां जो कि ये आंख है, कान है, नाक है, जीवा है और त्वचा है, ये इतनी ज्यादा पावरफुल है। दिखता नहीं है कि कितनी पावरफुल है ये, बट ये इतनी पावरफुल है कि जो एक ज्ञानवान पुरुष है, एक विवेकी पुरुष है, थोड़ा सा बुद्धिमान व्यक्ति है, जानता है क्या सही है क्या गलत है, उसकी भी इंद्रियां जो है विषय वस्तु के लिए फिर आगे बढ़ जाती है और उसके मन के ऊपर हावी हो जाती है। तो सबसे पहले हम वो स्ट्रक्चर देखेंगे जहां पर इंद्रिया, मन, बुद्धि ये सब बताया गया है। अगर हो सकता है तो डिस्प्ले कर सकते हैं वो चैरियट वाला जो पिक्चर है, भगवत गीता में दिया है भगवान ने, और नहीं तो हम भगवत गीता में, आप अपनी अपनी भगवत गीता में देखिए। सबसे पहले हम शुरुआत यहीं से करेंगे कि यहीं से हमें मालूम पड़ेगा कि कौन किसको नियंत्रित कर सकता है, किस प्रकार से हम इस नियंत्रण को समझ सकते हैं। हरे कृष्ण। आशवी रानपुरा जी आप है, माइक अनम्यूट करके आप अपनी प्रेजेंस बता सकते हैं, यस और नो। हरे कृष्ण। अच्छा आप है, ठीक है। तो हमने आपको एक लिंक भी भेजा है, वो भी डिस्प्ले करना है, और अगर पॉसिबल है तो ये वाली पिक्चर भी डिस्प्ले कीजिए। आप सभी को मिल गई ये वाली पिक्चर भगवत गीता में, फोटो, ये वाली फोटो देखिए। हरे कृष्णा। यस, रथ है, घोड़े हैं, अपनी अपनी भगवत गीता में खोल लीजिए तो आपको नेक्स्ट टाइम से याद भी रहेगा कि है। तो आप अपनी भगवत गीता में देख सकते हैं, और यहाँ पर
डिस्प्ले भी किया गया है आपके लिए। हरि बोल। तो देखिए ये जो रथ दिखाया गया है, इस रथ में 5 घोड़े हैं, रस्सियां हैं और सारथी हैं, और एक व्यक्ति जो पीछे सवारी कर रहा है वो बैठा हुआ है। तो यहाँ पर हमें समझना है कि किस प्रकार से हमारे शरीर के ऊपर लागू होता है ये रथ। हमारे शरीर को भी इस पूरे के पूरे रथ से कंपेयर किया गया है, तुलना की गई है, और हमारे शरीर में जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनको घोड़ों से तुलना की गई है। अच्छे से समझिएगा क्योंकि मैं बाद में आपसे पूछूंगा, ठीक है। हरे कृष्णा। तो 5 घोड़े हैं, उनको किससे कंपेयर किया गया है? 5 इंद्रियों से, 5 ज्ञानेंद्रियों से। और उसके बाद में ये रस्सियां दिख रही है आपको जिसे घोड़े बंधे हुए हैं, लगाम। तो लगाम को किससे कंपेयर किया गया है? लगाम को कंपेयर किया गया है मन से, ठीक है। और उसके बाद ये लगाम किसके हाथ में है? सारथी के हाथ में। तो सारथी को किससे कंपेयर किया गया है? सारथी को कंपेयर किया गया है बुद्धि से, इंटेलिजेंस, ठीक है। और बुद्धि जो है वो सारथी है, और सबसे पीछे कौन बैठा हुआ है? आदमी बैठा हुआ है, मतलब कि पैसेंजर बैठा हुआ है, और वो कौन है? आत्मा। सभी लोग बोलिए वो क्या है? आत्मा, राइट। तो ये हमें समझने का प्रयास करना है पूरे इसमें। अब देखिए सभी लोग ध्यान से देखिएगा इसके ऊपर, पिक्चर की तरफ जो आपके भगवत गीता में है, नहीं तो यहाँ पर जो डिस्प्ले की गई है उसको देखिए। हम समझ रहे हैं अर्जुन के तीसरे प्रश्न का उत्तर, इंद्रियों को कैसे निग्रह किया जाए। तो यहाँ पर इंद्रिया सबसे पहले है, वो घोड़ों के रूप में है, वही मैदान में लगी हुई है। सबसे ज्यादा भागती कौन है? ये इंद्रिया भागती रहती है। ये पूरे शरीर को कौन चलाती है? कभी पार्टी जाना है तो कौन लेके जाती है, और कभी मंदिर जाना है तो कौन लेके जाती है, किसी शादी में जाना है तो कौन लेके जाती है? ये घोड़े लेके जाते हैं। घोड़े अर्थात इंद्रिया खींच के लेके चले जाते हैं। अच्छे से समझिएगा इसमें। कभी मॉल घूमने जाना है, नए कपड़े लाने हैं, कुछ कॉफी पीनी है, चाय पीनी है, कुछ बाहर का भोजन करना है, कौन खींच के लेके जाते हैं? ये घोड़ा खींच के लेके जाता है, इंद्रिया खींच के लेके जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अब स्क्रीन शेयरिंग को एक बार ध्यान से आप देख लीजिए जो, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो सबसे पहले क्या थे, एक बार डिस्प्ले कर दीजिए वापस से। सबसे पहले घोड़े हैं और उसके बाद में रस्सियां। तो घोड़ों को कौन नियंत्रित करता है? ये रस्सियां जो दिख रही है ना, ये घोड़ों को नियंत्रित करती है। और रस्सियां को क्या बताया गया है? मन। तो आप अपने उसमें नोटबुक में लिख सकते हैं, सबसे नीचे इंद्रिया, उसके ऊपर मन, ठीक है। और उसके ऊपर रस्सियों को कौन पकड़ के रखा हुआ है? कृष्णा पटेल जी, रस्सियों को कौन पकड़ा है? भगवान ने। भगवान ने पकड़ा है। इसमें देखिए पिक्चर जो डिस्प्ले की गई है, इसमें रथ के अंदर रस्सियों को कौन पकड़ के रखता है? बुद्धि। हाँ, तो दिख नहीं रहा है, रथ नहीं दिख रहा है, डिस्प्ले नहीं हो रहा है। एक डिस्प्ले है, फर्स्ट स्क्रीन पे वही आ रहा है। नहीं, आप अपने साधारण भाषा में बोलिए। आपने रथ तो देखा है ना? हाँ, तो रथ में रस्सी को कौन पकड़ के रखता है? आदमी है, मतलब अर्जुन है। नहीं, सारथी। साधारण भाषा में, साधारण रथ में सारथी होता है ना, चैरियटर जो घोड़ा रथ को चलाता है, तो सारथी ने पकड़ रखा है। तो सारथी को किससे कंपेयर किया गया है? बुद्धि से, इंटेलिजेंस से। सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। और उसके बाद में जो है वो आत्मा है। तो आप सभी लोग इशारा करके बताइए मुझे, सभी लोगों को इशारा करना है। कब? जब ये घोड़े अपनी अपनी दिशा में भागते रहेंगे, एक घोड़ा इधर भागेगा, एक घोड़ा इधर भागेगा, एक घोड़ा उधर भागेगा, एक घोड़ा पानीपुरी की दुकान पे, एक घोड़ा साउंड की दुकान पे, एक घोड़ा जो है किसी मूवी थिएटर में, बड़े बढ़िया मूवी लगी हुई है। सब अपनी इंद्रिया अपनी अपनी दिशा में भागेगी, घोड़े अपनी अपनी दिशा में भागेंगे। तो जो पीछे पैसेंजर बैठा है, जो अंदर व्यक्ति बैठा है, क्या वो सुखी रह पाएगा? वो कैसे रहेगा? हाँ, क्या हो रहा है, ये कैसे भाग रहे हैं? एंजाइटी मची रहेगी उसके जीवन में।
पूरी एंजाइटी रहेगी। तो उसी प्रकार से हमारा जीवन भी कैसे है, एंजाइटी से भरा हुआ है, चिंता से भरा हुआ है। कभी आंख ये मांग रही है, कान ये मांग रहे, जिह्वा ये मांग रही है, नाक ये मांग रहा है और त्वचा ये मांग रही है, हम उसके पीछे भागते रहते हैं। वो जो है घोड़े, हमारी इंद्रियां ये भागती रहती है। तो हम कैसे इस इंद्रियों को नियंत्रण कर सकते हैं? घोड़ों को मन की सहायता से। ध्यान से समझिए, ये जो भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, ये क्या करता है हमारे जीवन में? घोड़ों को मन की सहायता से नियंत्रित कर सकते हैं। और इस मन को जो है किससे नियंत्रित कर सकते हैं? सारथी से। सारथी अर्थात बुद्धि। आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, 5 घोड़े बराबर 5 इंद्रिया, रस्सिया जो लगाम होती है बराबर मन, उसके बाद में सारथी बराबर बुद्धि, और उसके बाद में लास्ट में पैसेंजर या जो यात्री है उसमें आप लिख सकते हैं आत्मा। ठीक है, अब आप स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए। हरि बोल, हरे कृष्णा। ध्यान पूर्वक समझिएगा। और आज हम डिस्कस करने की बहुत सारी बातें हैं, कोशिश करेंगे दोनों श्लोक हो जाए। तो ये 5 इंद्रियां किसके द्वारा नियंत्रित हो सकती हैं? इशारा करके बताइए सभी लोग। 5 इंद्रियां किसके द्वारा हो सकती है? मन के द्वारा। और मन किसके द्वारा कंट्रोल हो सकता है? बुद्धि के द्वारा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हमारी बुद्धि अगर कमजोर होगी, हमारी बुद्धि कैसी होगी? कमजोर। कमजोर बुद्धि का लक्षण है वो डिसीजन नहीं ले सकता, मन इधर से उधर से भागता रहता, उसको पकड़ नहीं सकता। तो ये कमजोर बुद्धि का लक्षण है। अस्थिर रहती है उसकी बुद्धि, अस्थिर रहता है उसका मन, डिसीजन नहीं ले पाता कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करूं क्या नहीं करूं। जैसे ही कुछ प्रपोजल आते हैं, कुछ ऐसा होता है, वो उसमें विचलित हो जाता है। तो इस भगवत गीता की कथा के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम कर रहे हैं इस बुद्धि को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना रहे हैं। किसको स्ट्रांग बना रहे हैं? बुद्धि को। इस बुद्धि को स्ट्रांग बना रहे हैं। बुद्धि अगर ताकतवर होगी तो बुद्धि क्या करेगी? लगाम को पकड़ के रखेगी, मन को पकड़ के रखेंगे। अगर सारथी ताकतवर होगा, सारथी अगर देखिए, हरि बोल, सारथी जो होता है ना रथ को चलाने वाला, वो सारथी अगर कमजोर है, पतला सा है, वो क्या बोलते हैं, हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। तो वो अगर हाथ में पकड़ के रखा हुआ रस्सिया और घोड़े दम लगा रहे इधर से उधर भागने का, तो क्या होगा? उसके हाथ से रस्सी छूट जाएगी, रस्सी छूट जाएगी उससे हाथ से। अब घोड़े इधर अपनी 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 मर्जी से भाग रहे हैं। कहीं समझ में नहीं आएगा तो पूछिएगा बाद में, पर आपसे निवेदन है समझने का प्रयास कीजिए अभी। तो हमें क्या करना होगा? कैसा सारथी चाहिए? सारथी कैसा चाहिए? एकदम बलवान सारथी चाहिए, स्ट्रांग सारथी चाहिए। उससे क्या होगा? वो रस्सी को पकड़ के रखेगा एकदम ताकतवर, और घोड़े भागेंगे भी तो उसे खींच के रखेगा। कहाँ भाग रहे हैं? खींच के रखेगा, और वो रस्सियों को अपने हाथ में होल्ड करके रखता है, अर्थात मन को पकड़ करके रखता है। और मन को अगर पकड़ लिया है तो मन किसको खींचते हैं? इन घोड़ों को, इंद्रियों को। मन क्या करता है? घोड़ों को पकड़ रखता है। घोड़ा थोड़ा सा भी गर्दन इधर करने की कोशिश करता है, बोले इधर जलेबी है, इधर देखने की कोशिश करता है घोड़ा, हाँ इधर जाना है, तो वो रस्सी क्या करती है? खींच लेती है, उसकी गर्दन को भी टेढ़ा होने नहीं देती, इधर भी नहीं होने देती है। तो ये उसका रस्सी का काम है। समझ में आ रहा है आपको? तो उसको पूरा पकड़ के रखती है। बहुत बढ़िया एनोलॉजी दी गई है ये पूरा शास्त्रों के अंदर। तो ये जो घोड़े जब भागने की कोशिश करते हैं तो मन इनको तुरंत पकड़ लेता है। टाइट रस्सी रखते हैं, एकदम टाइट। थोड़ा लूज कर देंगे रस्सी तो क्या होगा? इधर देखना उधर देखना, किधर जाना, भागना, भाग सकते हैं। और रस्सी का काम ही क्या है? उसको पकड़ के रखना, जिससे कि वो सीधा सीधा भागे। जिधर जाना है उधर ही जाएगा, जिधर डायरेक्शन दिया है उधर ही जाना है। जैसे कछुआ था, कछुए का उदाहरण क्या था? जब खोलना था इंद्रियों को तभी खोलना है, जिधर जाना है तभी उपयोग करना है, नहीं तो उसको उपयोग में नहीं लेना है। ठीक है, तो ये उदाहरण दिया गया है। अब मैं आपसे पूछ लूं जल्दी से एक एक करके, तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कितना आपने सुना है और कितना इधर से सुना है और उधर से निकाला है, या इधर ही आया और इधर से ही चला गया। हरे कृष्णा। तो पूछ लेता हूं मैं आप में से, किससे पूछूं?
या संध्या माता जी? बताइए माता जी। 5 जो घोड़े हैं वो इंद्रियां हैं हमारी, लगाम जो है वो हमारा मन है, और जो सारथी है वो बुद्धि है, और जो पीछे बैठा हुआ वो आदमी आत्मा है। यस, तो इंद्रियों को कैसे नियंत्रित कर पाएंगे? तो मन को सुदृढ़ होना होगा, बलवान होना होगा मन को, तभी बुद्धि हमारी को बलवान रखेंगे, फिर रस्सियों को टाइट से पकड़ के रखेगी बुद्धि, और उसे इंद्रिया क्या होगी? निग्रह होगी। तो आज अर्जुन के प्रश्न का इंद्रियों को कैसे नियंत्रित किया जाए, एक और हमने बात समझ ली है, और वो क्या है? मन के द्वारा इंद्रियों को निग्रहित किया जा सकता है, और मन को बुद्धि के द्वारा निग्रहित किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पहले हम तात्पर्य पढ़ लेते हैं, और तात्पर्य के माध्यम से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। सभी को समझ में आया? आज के श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं? इंद्रियों की ताकत को। इंद्रिया बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल। अब कितनी पावरफुल है उसको समझने के लिए आपके सामने एक और डिस्प्ले कर देते हैं। पहले डिस्प्ले कर दीजिए सबसे इंपॉर्टेंट और एक सुनहरा श्लोक, जो कि विवेक चूड़ामणि में श्रीपाद शंकराचार्य कहते हैं, विवेक चूड़ामणि में डिस्प्ले कर सकते हैं। हरे कृष्णा। आपको व्हाट्सएप पे लिंक भेजा था उसको आप डिस्प्ले कर दीजिए, या थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए इसको। वहीं आपके जो पैड है ना, लैपटॉप है, उस पर ही जूम कर दीजिए, उस पे माउस पैड पे जूम इन कर दीजिए, बड़ा हो जाएगा। यस यस, हरि बोल, हरे कृष्णा। तो सभी लोग देख पा रहे हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, तो आप सभी लोग दोहराएंगे मेरे पीछे। कुरंगा मतंगा पतंगा बिरंगा, मीन हता पंच भिरेवा पंचा, एकः प्रमादी स कथम न हन्यते, यसेवते पंचा भी एव पंचा। तो इसमें बार बार कौन सा शब्द सुनाई दे रहा है? कौन सा शब्द आ रहा है? पंचा, राइट। तो यहाँ पर 5 जानवरों का उदाहरण देके बताया गया है कि इंद्रिया कितनी बलवान होती है। तो ये श्लोक है। मैं एक बार इसका अनुवाद आप में से चाहूंगा कि अर्णा देवनानी जी अनुवाद पढ़िए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे स्क्रीन पे। Kuranga, Matanga, अनुवाद अर्थ the deer, the elephant, the moth, the bee, and the fish. These 5 meet their end when they are attached to a sense object. Attachment to just one sense object causes a lot of trouble. What about a person who have 5 powerful sense organs? या अब डिस्प्ले ऑफ कर दीजिए। इस श्लोक में कहा गया है कि 5 जानवर जो होते हैं, कौन कौन है? सभी का नाम लिख लीजिए आप सामने अपने उसमें नोटबुक में लिख लीजिए। एक है हिरण। दूसरा कौन सा है? यस, कृष्णा प्रिया माता जी। दूसरा कौन सा है? एलिफेंट प्रभु जी, हरे कृष्ण। एलिफेंट। तो एक है हिरण, दूसरा कौन सा है? हाथी। तीसरा कौन सा है? पतंगा। पतंगा मतलब जो क्या बोलते हैं उसको? मॉथ बोलते हैं इंग्लिश में। पतंगा जो दिवाली के टाइम में पतंगा आता है ना, दिवाली के टाइम में जो एक मच्छर आता है जो दीपक के आसपास घूमता रहता है, और पतंगा। और उसके बाद में है मीना। मीना मतलब मछली। और उसके बाद में कौन सा रह गया है? मीना हो गया,
पतंगा हो गया, कुरंगा, कुरंगा के बाद कुरन हो गया डियर, और उसके बाद में भृंगा, भृंगा कौन है? बी, मधुमक्खी, मधुमक्खी। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है ये श्लोक, कह रहा है ये श्लोक हमसे कि एक एक इंद्रिय के कारण ये जानवर मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। हे मनुष्य, तेरे पास तो बलवान पांच इंद्रिया है, सोच तेरा क्या होगा। कह रहा ये श्लोक हमसे एक एक जानवर के पास एक इंद्रिय से वो मृत्यु के पास जा रहा है। हे इंसान, तेरे पास तो पांच बलवान इंद्रिया है, तेरा क्या होगा। सोचिए, इतना महत्वपूर्ण इसमें बताया गया है। तो अब हम समझने का प्रयास करते हैं। ये आगे भी आएगा, इसका उदाहरण हम आगे भी कभी देंगे। तो आज का श्लोक का अनुवाद ये है कि विवेकवान व्यक्ति भी, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो भी इन बलवान इंद्रियों के कारण क्या हो जाता है? अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, और उनका मन जो है उन इंद्रियों की तरफ उसको खींच के लेके जाता है, इंद्रिय विषयों की तरफ वो खींच के लेके जाता है। अब हम इसी में पढ़ रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात, और अब मैं एक एक का उदाहरण देके बता रहा हूँ, ठीक है? हरे कृष्णा। एक एक का उदाहरण देके हम समझ रहे हैं। तो सबसे पहला उदाहरण है, किसका उदाहरण है? सबसे पहले भृंगा, भृंगा नहीं, पतंगा। सबसे पहले किसका उदाहरण लेते हैं? पतंगा। पतंगा क्या होता है? दिवाली के टाइम में एक दिवाली पोखा होता है, एक मच्छर ऐसा आता है जो दीपक हम जलाते हैं घर के बाहर, या लाइट जो जलती है, रोशनी आजकल जो इलेक्ट्रिकल लाइट्स है, एलईडीज वगैरह है, उसके पास में वो आता है। जनरली ये उदाहरण दिया गया है दीपक, जो दीपक जब जलता है घर के अंदर या घर के बाहर, जब दीपक चलाते हैं तो आसपास क्या आ जाते हैं? मच्छर आ जाते हैं। सभी लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये दीपक जब जलता है और थोड़ी सी हवा आती है, क्या आती है? हवा। तो दीपक कैसे होने लग जाता है? इशारा कीजिए। थोड़ा सा ऐसे हिलने लग जाता है। तो जैसे ये दीपक हवा के कारण हिलता है, ये दूर बैठा पतंगा उसके डांसिंग स्टाइल से अट्रैक्ट हो जाता है। और वो क्या देख के, किससे अट्रैक्ट होता है? देखने से। तो इस पतंगा के केस में, इस जो दिवाली पोखा, दिवाली पतंगा होता है, उसके केस में वो किससे आकर्षित होता है? आंखों से। और वो आंख जो है आगे क्या देखती है? रूप। और ये दीवाना परवाना पतंगा उस क्या कहते हैं, दीपक की लौ को देख करके आकर्षित होता है। और खास करके जब थोड़ी सी हवा चलती है और वो दीपक थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे होता है, समझ रहे हैं आप? तो वैसे उसको देख करके ये पतंगा आकर्षित हो जाता है और उसकी तरफ आगे बढ़ता है कि मैं उसको गले लगा लूं, ये तो मेरी प्रेमिका है, इसको मैं गले लगा लूं, इससे मैं मिल लूं। और वो उससे मिलने के लिए जाता है और क्या होता है? वो जलने लगता है। फिर थोड़ी हवा आती है, फिर थोड़े से वो अच्छे से डांस, उसको दिखता है कि ये तो दीपक डांस कर रहा है, फिर उसको वो गले लगाता है। और इस प्रकार से वो देखने के कारण, उस दीपक की लौ को देखने के कारण वो उससे आकर्षित हुआ और क्या कर बैठता है वहां पर? उसकी क्या हो जाती है? हरि बोल, इशारा करके बताइए, क्या हो जाती है उसकी? वहीं पर मृत्यु हो जाती है। वो उसमें जल जल के वहीं पर मर जाता है। सोचिए किस कारण से ऐसा हुआ? बताइए संयम मराठा जी, कौन से इंद्रिय के कारण ऐसा हुआ? हरे कृष्णा प्रभु जी। उसने पतंगे ने जो है वो दीपक की लोक का जो अट्रैक्ट होता है वो उससे, तो वो उसने कौन से इंद्रिय के कारण? जल्दी से एक इंद्रिय का नाम लीजिए, जोर से बोलिए। देखना। यस, देखने के कारण। जब उसने उस लौ को देखा, दीपक से देखा, तो कुछ भेज रहे प्रभु जी, आप भी नहीं दिख रहे हो। हरे कृष्णा। वो कभी कभी कंप्यूटर ऑटो ऑफ कर देता है मुझे, बोले ज्यादा नहीं दिखना आपको। तो ये क्या कह रहे हैं? दीपक की लौ जो है उसको देख करके ये आकर्षित हो जाता है।
तो हमारे केस में आप समझ जाइएगा कि हम अपने अपोजिट जो जेंडर होता है उसको देख करके आकर्षित होते हैं, और हम भी कई सारे दीवाने परवाने मस्ताने क्या बोलते हैं, अपनी लैला मजनू के चक्कर में अपने जान गवा बैठे होते हैं देखने मात्र से। ठीक है, एक इंद्रिय हो गया। दूसरा कौन उसके बाद में आ गया? पतंगा। पतंगा के बाद में भृंगा। भृंगा मतलब क्या होता है? भृंग मतलब होता है भौरा। भौरा होता है ना, भौरा। और भौरा जो है क्या, कहां पर घूमता रहता है, कहां मंडराता रहता है? इशारा करके बताइए, भौरा कहां मंडराता रहता है? फूल के आसपास। ठीक है, और उस फूल के आसपास घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूम 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 घूम। और उसको लगता है कि इस भौरे के अंदर बहुत ही रस है, उसके पास एक मद है, और उस मद को लेने के लिए वो उसके अंदर जाता है। और उसको लगता है कि और थोड़ा अंदर जाऊंगा, और थोड़ा अंदर जाऊंगा तो क्या होगा, मुझे और कुछ स्वाद मिलेगा। तो कोई बता सकता है यहाँ पर कौन सी इंद्रिय का उपयोग हो रहा है? यहाँ कौन सी इंद्रिय, भौरे के केस में कौन सी इंद्रिय लग रही है? हरे कृष्णा। यस, वृंदा माता जी बताना चाहेंगे, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जीवा। जीवा। जीवा? नो 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 नो, आता है ना, नो 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 नो। एक बार में एक ही मौका मिलेगा। आप तो पांचों इंद्रियों के नाम ले लोगे तो कुछ तो सही होगा। बताइए, कौन बता सकता है? हरि बोल। सोनम सोनी जी जल्दी से बताइए, बोलिए। आपको माइक अनम्यूट करने के लिए बोला है सोनम सोनी जी। गंध प्रभु जी। गंध। सोचिए, आगे हिरण भी है, तो हिरण के केस में क्या होगा फिर? यस, मीना जी बताइए। स्वादेंद्रिय। स्वाद तो जीवा हो गया ना, कौन बताएगा? आप सही भी हो सकते हैं, मैं जस्ट पूछ रहा हूं आपसे। स्मिता पटेल जी बताइए। सुनने की। पंच इंद्रियों की बात हो रही है, मन की बात नहीं हो रही है। कर्णेंद्रिय प्रभु जी। सुनने की। सुनने की। सुनने की। तो एक्चुअल में आप सभी ने जो उत्तर दिया वो उत्तर लगभग, पहले जिन्होंने उत्तर दिया वो उत्तर सही था। और वो उत्तर क्या था? क्या था? स्मेल। गंध के कारण, गंध के कारण वो, उस सुगंध के कारण वो पागल होता जाता है, आसपास जाता है, थोड़ी सुगंध आती है। आजकल तो टीवी में भी एडवर्टाइज आने लग गए। मतलब पहले मुझे एटलीस्ट याद है कि कोई लड़की मान लीजिए कुछ एक डिओड्रेंट लगा के आई है, या लड़का डिओड्रेंट लगा के आया है, तो वो लड़की जो है उसके थोड़ा सा पास में से जस्ट गुजरती है और उसको बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है, राइट? और फिर वो उसके आसपास मंडराना शुरू करती है। तो उसी तरह से ये भृंगा का उदाहरण दिया कि सब नेचर से कुछ लेकर के एडवर्टाइज इंडस्ट्री भी चलती है। तो ये भृंगा जो ये भौरा होता है वो उसकी सुगंध को ले लेता है, और सुगंध थोड़ी सी लेने के बाद वो पागल सा हो जाता है और उसके आसपास घूमता रहता है, घूमता रहता है। बोले बाहर इतनी अच्छी सुगंध आ रही है तो अंदर कैसी कितनी सुगंध होगी। वो उस फूल के जो बीच में बीज सा होता है उसके अंदर के पास वहां पर चला जाता है, वहां चौस मारता रहता है और वहां अपनी वो पाइपलाइन लगा लेता है, नली लगा लेता है, और वहां बैठ करके वो सुगंध लेने की कोशिश करता है। और इतनी देर में वो इतना पागल हो जाता है, इतना पागल हो जाता है, वो मद हो जाता है कि उसको मालूम नहीं टाइम कैसे जा रहा है। सुबह बैठा था वहां सुगंध लेने के लिए, दोपहर हो चुकी है, शाम होने वाली है, और जैसे सूरज ढल रहा है वैसे ही वो फूल जो है अपनी पंखुड़ियों को क्या कर रहा है, सिकुड़ रहा है। और उसने उस पंखुड़ियों को सिकुड़ दिया है फूल ने, और वो भृंगा अंदर ही मर चुका है। फिर सोचिए कितना बलवान है ये घ्राणेंद्रिय। स्मेल करने के कारण धीरे 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 धीरे
वो अंदर चला गया और अंदर इतना ज्यादा वो बिजी हो गया कि समय निकलता गया और वहीं पर उसकी सुबह जब देखता है फल वो जो फूल वापस खुलता है तो दिखता है उसमें वो भृंगा मरा हुआ है। तो ये है सेकंड मोस्ट पावरफुल इंद्रिया। और कौन सी है वो? स्मेल। ठीक है, हरे कृष्णा। अब चलते हैं हम तीसरी की तरफ, और तीसरी है, उदाहरण तीसरा दिया जा रहा है श्रीमती डियर जी का। डियर जी मतलब कौन है? हिरण। हिरण क्या होता है? हिरण को पकड़ने के लिए कोई बता सकता है कौन सी इंद्रिय? इशारा करके बताइए जल्दी से, समय को सेव करते हो। हिरण के लिए टंग? नो 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 नो। हिरण के लिए बताइए कौन सी है? या स्वाति जी सही बता रहे हैं, ईयर्स। ईयर्स क्या है? जब जो शिकारी आता है और शिकारी आकर क्या बजाता है मालूम है? बांसुरी बजाता है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए उत्तर देने से पहले। क्या बजाता है वो? बांसुरी बजाता है। और बांसुरी की आवाज को सुन करके वो हिरण क्या हो जाती है? पागल हो जाती है, भागती रहती है। इतनी सुंदर वो बांसुरी की आवाज होती है और उसको देख करके आकर्षित होती है। और धीरे धीरे क्या हो जाता है? धीरे धीरे वो हिरण उसकी आवाज सुन के उस शिकारी के पास चली जाती है और शिकारी ने एक जाल बिछा रखा होता है और जैसे ही वो शिकारी के पास जाती है वो जाल में वो हिरण फंस जाती है और शिकारी उसको पकड़ लेता है और अंत में उसका भी क्या होना है? मृत्यु। तो उसकी भी क्या हो जाती है? मृत्यु। सोचिए एक एक इंद्रिय कितनी शक्तिशाली है। आंख का उदाहरण समझ लिया हमने, नाक का उदाहरण समझ लिया हमने, और अब किसका समझ लिया? कान का, हिरण के माध्यम से। अब आता है जिह्वा का। जिह्वा का उदाहरण किसके लिए है? मीना। मीना मीन्स मछली। लोग बोलते हैं लेट्स गो फॉर फिशिंग, राइट? वो कांटा लेके जाते हैं, नदी किनारे बैठ जाते हैं, उसमें क्या लगाते हैं? आटा लगाते हैं और आटा उसमें कुछ रख देते हैं। तो वो जो मछली है वो सोचती है आज तो भोजन आ गया बहुत सुंदर, और उस भोजन की तरफ जाती है, जीवा का थोड़ा सा टेस्ट करती है, बहुत अच्छा है बोले, पूरा खा लेती हूँ। बोले क्या कर लेती हूँ? पूरा खा लेती हूँ। और उसमें क्या होता है? कांटा। पुराना मूवी का कुछ गाना याद आ गया, बट कोई बात नहीं। कांटा लगा तो वो कांटा लग जाता है उसको। किसको? उस मछली को कांटा लग जाता है। जैसे ही वो उस भोजन को करने का कोशिश करती है, उस आटे को लेने की कोशिश करती है, उसका पूरा मुंह उसके अंदर फंस जाता है और वो व्यक्ति फिर उस मछली को उठा लेता है, बाहर ले लेता है, और मछली की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये किस कारण से हुआ कृष्णा पटेल जी? कौन सी इंद्रिय के कारण? मछली जिह्वा के कारण। स्वाद, जिह्वा। सब में आपको नोट भी करना है। क्या नोट करना है? आगे सेंस ऑब्जेक्ट क्या था? सबसे पहला था कौन सा? भृंगा। भृंगा में पतंगा में सेंस ऑब्जेक्ट क्या था? रूप। और इंद्रिय कौन सी थी? आंख। और उसके बाद में था भृंगा, मतलब कि भौरा। भौरे में उसका इंद्रिय कौन सी थी? नाक। और इंद्रिय विषय क्या था? गंध। ठीक है। और उसके बाद में कौन है? हिरण। हिरण में इंद्रिय विषय क्या था? कान। और इंद्रिय कौन सी थी? कान। और इंद्रिय विषय क्या था? साउंड, आवाज, फ्लूट की आवाज। और उसके बाद में आता है अभी जो हमने मीना मीन्स मछली। मछली में इंद्रिय विषय क्या है? वो भोजन, वो आटा, वो टेस्ट। और इंद्रिय कौन सी है? जिह्वा। इंद्रिय कौन सी है? जिह्वा। और उसका जो इंद्रिय विषय क्या है? वो आटा है। और उसके बाद में फाइनल एग्जाम्पल आता है और वो है हाथी का। हाथी मेरा साथी। तो हाथी का एग्जाम्पल है। हाथी के एग्जाम्पल में क्या होता है कि जब किसी हाथी को पकड़ना होता है, किसी जंगली हाथी को पकड़ना होता है,
तो शिकारी लोग वगैरह जो एक्सपर्ट लोग हैं वो क्या करते हैं, वो एक खड्डा खोदते हैं और खड्डे के बड़ा सा खड्डा खोदते हैं और उसको ढक देते हैं, हरा पत्ता वगैरह इससे सब पूरा इस खड्डे को ढक लेते हैं, जिससे कि हाथी को लगे नहीं कि यहाँ पर क्या है, गड्ढा है। हाथी जहां पर भी होता है उसके पास में मेल हाथी, नर हाथी जो है उसको पकड़ने के लिए वो क्या करते हैं, एक मादा हथनी, मतलब हथनी तो मादा ही होती है, तो मादा हाथी को तैयार करते हैं, सी एलिफेंट को वो तैयार करते हैं कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उस हाथी के पास जाना है। उसको पूरी ट्रेनिंग देते हैं, उसको उस हथनी को, उस सी एलिफेंट को पूरी ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग के अंदर उसको बता दिया जाता है कि तुम्हें जा करके उस हाथी को बस स्पर्श करना है। क्या करना है? स्पर्श, बस जाके टच कर देना और फिर भाग जाना। किधर की तरफ भाग जाना? जहां पर ये खड्डा खुदा हुआ है उधर की तरफ भाग जाना। तो वो हथनी जो सी एलिफेंट है वो पूरा ट्रेंड होती है और वो हाथी को जाके उसके बहुत ही सॉफ्ट से भाग में या तो ऊपर की तरफ, यहाँ पर शरीर पर कहीं पर जाके स्पर्श करती है और वहां स्पर्श होने मात्र से हाथी क्या हो जाता है, एजिटेटेड हो जाता है। उसको हथनी को एंजॉय करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, उसकी काम इच्छा बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाती है और फिर वो क्या करता है, उसके पीछे भागता है। हथनी ने तो बस टच कर दिया, उसको एक्टिवेट कर दिया, उसके बाद में हथनी आगे भागती है, हाथी पीछे भागता रहता है। और हथनी तो ट्रेंड होती है, तो जहां पे वो पिट होता है, जहां पे वो गड्ढा होता है, वहां से वो हथनी तो निकल जाती है, बट ये हाथी भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है और उसके अंदर गड्ढे में जाके गिर जाता है और इस प्रकार से शिकारी उसका शिकार कर लेता है। एक एक के लिए एक एक इंद्रिय का उदाहरण दिया गया है। इतना ज्यादा पावरफुल है ये पांचों इंद्रिया, इसलिए क्या कहा गया यहाँ पर, इंद्रिया इतनी प्रबल है, प्रबल तथा वेगवान है। एक तो प्रबल मतलब बलवान, वेगवान मतलब होता है बहुत तेज भागने वाली, तेज भागने वाली, तुरंत कहीं पर स्मेल है तो स्मेल आ गया, वेगवान। थोड़ा सा टच हो गया तो एकदम एजिटेटेड हो गया, थोड़ा सा दृष्टि से देख लिया तो इतना वेगवान है वो इंद्रिया, वो उससे आकर्षित हो गया। तो ये इंद्रियों का उदाहरण दिया गया। फिर आगे क्या लिखा हुआ उसमें, हे मनुष्य तेरे पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच पांच शक्तिशाली इंद्रिया है, तेरा क्या होगा? कुछ बोलते हैं ना, तेरा क्या होगा, तेरे पास तो पांच पांच इंद्रिया है। सोचिए कितनी बलवान इंद्रिया होती है ये, और एक एक बलवान इंद्रिया व्यक्ति को खींच लेती है। और आज ये पूरी दुनिया इसके ऊपर चल रही है, एनालिसिस करके देख लेना। जितना भी फूड इंडस्ट्री है वो किसके ऊपर चल रही है, जीवा की तरफ से, सबको आकर्षित कर रही है। स्विगी, जोमेटो, ये वो हाई फाई रेस्टोरेंट, गुजराती खाना, बॉम्बे वाला खाना, कुछ दिल्ली का खाना, मारवाड़ी खाना, ये सबको आकर्षित कर रही है जीवा। उसी तरह से कान, म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक, रॉक म्यूजिक, रैप म्यूजिक, जैज म्यूजिक, अलग अलग तरह का म्यूजिक मुझे सुनने का, वो सब उसको आकर्षित कर रहा है। उसमें भी जो शब्द होते हैं, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स, वो उसको आकर्षित कर रहे हैं। नाक, सुगंध, तो दुनिया भर का सुगंध जो आजकल प्रमोट किया जा रहा है मार्केट में। आप अगर स्प्रे की दुकान में जाओगे, जो ये सुगंध डिओड्रेंट्स और सेंट्स वगैरह होते हैं, तो उसकी दुकान में जाओगे, उसके पास एक ही तरह की बोतल होगी, सेम साइज की बोतल होगी, ठीक है, बट वो क्या कहेगा मालूम है आपको, मैडम इसमें ये है, सर इसमें ये है, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, सबका अलग 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 वेराइटीज बता। इस प्रकार से हम उससे आकर्षित हो जाते हैं, स्मेल से। और उसी प्रकार देखना, स्पर्श इंद्रिया, वो सब आ गया इसके अंदर। तो हमारे पास हम पांच पांच बलवान इंद्रियों को लेके चल रहे हैं। सोचिए, अगर मन कमजोर है, बुद्धि कमजोर है, तो हमारा क्या होगा? प्रभु जी होगा क्या? एवरीडे खड्डे में गिरते हैं, एवरीडे शिकारी लेके जाता है, एवरीडे फुल जो है हमारे को कैप्चर कर लेता है। यही हो रहा है हमारे साथ में। तो इसलिए ये सेंस
कंट्रोल टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जैसे हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा था, आपको याद होगा तो, कि जब तक इंद्रिय निग्रह नहीं करेंगे, श्लोक संख्या 6 में, अध्याय 2 के 6 में पढ़ा था हमने, कि जब तक हम इंद्रिय निग्रह नहीं करते तब ज्ञान के स्तर पर उठ नहीं पाएंगे, और जब तक ज्ञान के स्तर पर नहीं उठ पाएंगे तब भक्ति का अभ्यास नहीं कर पाएंगे। तो यही आज के इस पूरे के पूरे श्लोक में बताया गया है। पर मैं चाहूंगा कि एक बार तात्पर्य पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबको समझ में આવી ગયું કે નથી આવ્યું? रेखा माता जी, આવી ગયું? ठीक। तात्पर्य, क्या कोई भी स्कूल में, क्या कोई भी यूनिवर्सिटी में, क्या कोई भी कॉलेज में ये शिक्षा दी जाती है क्या? ये इंद्रिया बहुत शक्तिशाली है, तुम इनकी तरफ, इनके विषयों की तरफ मत चले जाना, कहीं पर शिक्षा नहीं दी जाती। ये होती है शिक्षा। बाकी सब तो क्या है? लिटरेसी। लिटरेसी मतलब साक्षरता। ये है, ये है, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। पर कैसे शिक्षा किसे कहते हैं? जब इंद्रिय विषय सामने आता है, कैसे निग्रह करना है, कंट्रोल करना है। जब गुस्सा आता है, कैसे कंट्रोल करना है। जब मन चंचल हो जाता है, कैसे कंट्रोल करना है। ये सब जो है वो शास्त्रों में बताया जाता है। जो हमारे शास्त्र हैं उनको सब निकाल दिया है। प्रभुपाद जी का मैं एक वाक्य पढ़ना चाहूंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूनम गर्ग माता जी से। हरे कृष्णा। हाँ गए माता जी? माता जी हाथ खड़ा कीजिए। हरि बोल। पूनम गर्ग माता जी। हरे कृष्णा। नहीं है? शाम वाली क्लास में से कौन है? यस, विवेक पंडित जी। 90 अध्याय के पहले श्लोक में, नहीं दूसरे श्लोक में प्रभुपाद जी लिखते हैं, अभी आप सुनिए। दूसरे श्लोक में लिखते हैं, आपका साउंड इको आता है। यस माता जी, आप अनम्यूट कीजिए। और दूसरे श्लोक में जो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि दुनिया में कोई ऐसी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, वो वाला पढ़िए 90 अध्याय के दूसरे श्लोक से, जब तक मैं तात्पर्य शुरू करता हूँ। ठीक है, खोज लीजिए आप। अनेक विद्वान, ऋषि, दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी इस इंद्रिय भोग के चंगुल में आ जाता है, बड़ा से बड़ा ऋषि भी, बड़ा से बड़ा महात्मा भी। तो आपको कई बार केसेस सुनने को मिलते हैं, ये स्वामी जी पकड़े गए, ये महाराज जी ऐसे हो गए, इंद्रिय भोग में लिप्त पाए गए, इस तरह से हमें सुनने को मिलता है। तो ये पॉसिबल है। क्या है? ये पॉसिबल है कि कोई इंद्रिया इतनी ज्यादा ताकतवर है कि किसी को भी, किसी का भी मन हर लेता है। पर इन स्वामी जी में, महाराज जी में, बापू जी में और अम्मा जी में, या जो भी इनका अलग अलग है, वो उनमें सबसे बड़ी समस्या क्या मालूम है? इंद्रिय विषयों के प्रति आकर्षित हो गए, ठीक है, समझ में आ गया। सबसे बड़ी समस्या है वो अपने आप को भगवान क्लेम करना शुरू कर देते हैं। अपने आप को क्या बोलते हैं? भगवान। ये तो मानते हैं भाई ठीक है, सामान्य इंसान है, थोड़ा सा तपस्या कर रहा है, भक्ति कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, अभी शुद्ध भक्त नहीं बना है, तो इंद्रिय विषयों से आकर्षित हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं ये लोग? अपने आप को भगवान क्लेम कर देते हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया है, अनेक विद्वान, ऋषि, दार्शनिक, अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। और आगे उदाहरण दिया गया है, यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में। माता जी आपका माइक ऑन है, इसलिए आप साइलेंट रहिएगा। कोई बात नहीं। तो उदाहरण दिया गया किसका? विश्वामित्र का। विश्वामित्र क्या कर रहे थे? इशारा करके बताइए। आंखें बंद करके वो तपस्या कर रहे थे, ध्यान में बैठे हुए थे। और उतनी देर में क्या हुआ? ध्यान कर रहे थे, उतनी देर में कुछ नहीं हुआ, उन्होंने आंखें नहीं खोली। उतनी देर में क्या हुआ? छन 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 छन, क्या आने लग गया? आवाज आने लगी पायल की। किसके पायल की? मेनका के पायल की आवाज आने लग गई। और विश्वामित्र की फिर आंखें कैसे खुलने लग गई? धीरे धीरे छन 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 छन। और उन्होंने मेनका को देखा।
पहले तो कौन सी इंद्रिया काम की? कान, फिर आंख, फिर आगे स्पर्श इंद्रिय और सारी इंद्रिय, जीवा वगैरह सब कुछ उसका उसमें लिप्त हो गया। तो बड़े बड़े ऋषि थे। उसी तरह से एक ऋषि है, उनका नाम क्या है? अंगीरा, नाम भूल रहा हूं मैं उनका, याद आएगा तो बताता हूं। वो क्या किए मालूम है? जंगल में तपस्या कर रहे थे। तो जंगल में तपस्या कर रहे थे तो सोबरी मुनि वो जंगल में तपस्या कर रहे थे। तो यहाँ पर तो बहुत सारे जानवर हैं, पशु पक्षी है। मैं ऐसा करता हूँ, जमीन के पानी के अंदर चला जाता हूँ। वो पानी के अंदर जाके तपस्या करने लग गए। बोले वहां कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो वो अंदर सोबरी मुनि कहाँ चले गए? पानी के अंदर चले गए। और पानी के अंदर जाकर के सोचा, यहाँ मैं आराम से तपस्या कर सकता हूँ, यहाँ जानवर वगैरह का कोई डिस्टर्ब नहीं है। पर वहां पर फिर क्या हुआ? उन्होंने कुछ देख लिया। क्या देखा? एक नर मछली और मादा मछली आपस में आलिंगन कर रहे थे, चुंबन कर रहे थे, और उसमें तो वो आकर्षित हो गए। और उन्होंने डिसाइड कर लिया, मेरे से ध्यान वगैरह ये सब कुछ नहीं होने वाला है। वो गए बाहर और किसी राजा के पास जाकर के बोलते हैं, मुझे शादी करना है, अभी आप अरेंजमेंट करो, अभी का अभी शादी करना है मेरे। तो इस प्रकार से वो सोबरी मुनि जो है अपनी तपस्या से भंग हो गए। तो ये दो उदाहरण हमने समझे, आगे समझते हैं। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा। यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे, इंद्रिय कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन मेनका जब आई तो उनको विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा। विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत हैं। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को श्री कृष्ण के में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। तो यहाँ पर दो सॉल्यूशन दिए गए, इंद्रिय निग्रह कैसे हो सकता है, इतनी बलवान इंद्रियों को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। पहला दिया गया है पूर्णतया कृष्ण भावना भावित बनना। पूर्णतया कृष्ण भावना भावित बनेंगे, 100% फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस, तो हम इंद्रियों को निग्रह कर सकते हैं। और मन को कृष्ण में लगाना है, और मन को अगर हम कृष्ण में लगाएंगे तो हम इंद्रियों को निग्रह कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे श्लोक आता है, वो हम पढ़ लेते हैं। यमुनाचार्य के बारे में। यमुनाचार्य एक बहुत बड़े राजा हुआ करते थे, बहुत बड़े अमीर परिवार से थे। कहां से थे? अमीर परिवार से। अभी आप सभी ने सुना होगा बिल गेट्स के बारे में, सुना आपने? न्यूज वगैरह कुछ सुना बिल गेट्स का न्यूज? बिल गेट्स बहुत चैरिटी के लिए जाना जाता था। सही है मराठा जी, आप न्यूज रीडर बन जाइए, बताइए क्या न्यूज थी बिल गेट्स की? बिल गेट्स की अभी रिसेंटली न्यूज थी कि उनका थोड़ा जोर से बोलिए, सभी को सुनाई देगा। बिल गेट्स की अभी जो लेटेस्ट न्यूज थी कि उनका अपनी पत्नी के साथ अभी तलाक हुआ है, डिवोर्स हुआ है, तो वही लेटेस्ट थी। वैसे वो बिल गेट्स जो हैं वो अपनी दान के लिए ज्यादा जाने जाते हैं, वो दुनिया के अमीर व्यक्तियों में से। तो उसकी बीवी से डाइवोर्स क्यों हुआ है, उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि उसका किसी के साथ अफेयर था। तो अफेयर था, उस कारण से वो दुनिया का इतना बड़ा जाने जाने वाला व्यक्ति बिल गेट्स, जिसने अपनी 60 या 90% आई थिंक 90% अपनी इनकम, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, उसने अपनी इनकम जो है डोनेट कर रखी है। बिल गेट्स एंड लिंडा फाउंडेशन चलता है, जिनका साथ इतने समय से, उनकी उम्र भी इतनी ज्यादा है, और वो भी अब जो है एक विषय भोग के कारण जो है अपनी पत्नी से दूर हो चुके हैं, सेपरेशन हो चुका है, उनका डाइवोर्स हो चुका है। तो यही बताया जा रहा है कि ये इंद्रियां बहुत बलवान हैं, बहुत ज्यादा बलवान है। इसलिए यमुनाचार्य, जो कि मैंने इनका उदाहरण क्यों दिया कि यमुनाचार्य भी इतने बड़े रिच पर्सन थे, बहुत ज्यादा बड़े अमीर परिवार थे। यमुनाचार्य बहुत अमीर परिवार से, राजा जैसा उनका भोग था, उनके पास बहुत सारी पत्नियां थी, बहुत सारी स्त्रियां थी, इतना ज्यादा विषय भोग करते थे। कौन? यमुनाचार्य पहले करते थे। अब क्या हुआ देखिए, श्लोक मेरे साथ साथ पढ़िए, या फिर आप लोग दोहरा भी सकते हैं। यदवधि मम चेत कृष्ण पदार विंदे, नव नव रस धाम्योद्यतम रंत मासे, तद अवधिबत नारि संगमे स्मर्यमाने, भवति मुख विकारः शुष्टि निष्टि वनम चा।
वो यमुनाचार्य जो बहुत ज्यादा भोग में लगे हुए थे, जिनकी बहुत ज्यादा पत्नियां थी, उनके साथ वो इंद्रिय भोग में लगे रहते थे, वो यमुनाचार्य अब क्या लग गए हैं? भगवान की सेवा में लग गए हैं, कृष्ण भावना में लग गए। तो अब क्या हो गया उनका? देखिए वो क्या करें। जब से मेरा मन भगवान श्री कृष्ण के चरणार विंदों की सेवा में लग गया है, यद अवधि, अवधि मतलब समय, यद अवधि मम मेरा चित्त मन कृष्ण पदार विंदे, जब से मेरा मन कृष्ण के पदार विंद में लग गया है। वो क्या कह रहे हैं? और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता हूं, तब से मैं क्या रिलीज कर रहा हूं? नया नया टेस्ट, नव रस धामनी रस, नव रस धामनी दितम रंतुमाशित। मैं प्रतिदिन नव रस का आस्वादन करता हूं। कहां पर आस्वादन करता हूं नव रस का? भगवान के चरणों की सेवा में। उन्हीं भगवान के चरणों की सेवा में नव रस को मैं आस्वादन करता हूं। फिर कह रहे हैं तब से, जब से मैं आस्वादन करने लग गया हूं, जब से भगवान की सेवा करने लग गया हूं, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू करता हूं। तद अवधि बत नारी संग में स्मर्यमाने भवती मुख विकार सृष्टि निष्टि वनम च। यमुनाचार्य कह रहे हैं कि जब से मैं कृष्ण की सेवा में लगा हूं, पहले क्या करते थे? वो बहुत ज्यादा इंद्रिय भोग करते थे, उनकी पत्नियां थी, बहुत सारा दासियां थी, सबके साथ इंद्रिय भोग में लगे हुए थे, सेंस एंजॉयमेंट में लगे हुए थे। लेकिन जब से मैं कृष्ण के चरणों की सेवा में लगा हूं और तब से मुझे नया नया रस का आस्वादन होने लगा है, यमुनाचार्य कह रहे हैं। और जब से मुझे आस्वादन होने लगा है नए नए रस का, तब से जब भी मेरे में क्या आता है? नारी संग में, जब नारी का संग करने का विचार आता है। नारियों के लिए यहाँ पे नर संगम है और नर के लिए यहाँ पर नारी संगम है। ठीक है, इस श्लोक को ऐसे समझना है। जो लेडीज है वो उसको क्या समझेंगे? नर संगम है, और जो नर है जेंट्स है वो उसको क्या समझेंगे? नारी संगम है। तो जब से मेरे मन में विचार आता है किसका? नारी संग करने का, स्त्री के साथ एंजॉय करने का, भोग करने का, तो वो क्या कह रहे हैं? भवती मुख विकार सृष्टि निष्ठि वनम च। तो मेरे मन में जैसे विचार आता है, मैं उस विचार से अपना मुंह फेर लेता हूं और उस विचार के ऊपर थू करने लग जाता हूं। अर्थात आई स्पिट ऑन द थॉट, उस विचार के ऊपर थूकता हूं। दैट इज द लेवल ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट इज पूर्ण कृष्ण भावनामृत। और एक दो उदाहरण है, पर समय की सीमा है, तो हम ये समझ पा रहे हैं यमुनाचार्य के उदाहरण से कि कृष्ण की सेवा में क्या उनको मिल रहा है? नव रस मिलता है प्रतिदिन। और उस नव रस की वजह से जब भी नारी रस के बारे में, कौन सा रस? नारी रस, काम रस, इंद्रिय भोग, जो विषय वासना है, संभोग करने के जब विचार आता है, तो मैं उसके ऊपर क्या करता हूं? थूक देता हूं। और इस दुनिया में, भौतिक दुनिया में, स्त्री और पुरुष के बीच का जो संबंध है, स्त्री और पुरुष के बीच में जो संबंध स्थापित होता है, जो संभोग क्रिया होती है, उसको सबसे बड़ा एंजॉयमेंट बताया गया है। सबसे बड़ा हाईएस्ट एंजॉयमेंट इस भौतिक दुनिया में उसी को बताया गया। और वो भौतिक एंजॉयमेंट सबसे हाईएस्ट जब मेरे दिमाग में आता है, यमुनाचार्य कह रहे हैं, तब मैं उसके ऊपर थूकता हूं। ये है पूर्ण कृष्ण भावना भावित। इसका अगला उदाहरण जो है अगले श्लोक में आएगा। लास्ट में पैराग्राफ पढ़ लेता हूं, आप सभी लोग ना लास्ट पैराग्राफ में आइए। कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः निरस हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। कृष्ण भावनामृत इतनी सुंदर है, इतनी ज्यादा रिलिशेबल है, इतनी टेस्टी है, इतनी एंजॉय देने वाली है, इतनी ब्यूटीफुल है कृष्ण चेतना, कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भक्ति, कि जब भी हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं तो ऑटोमेटिकली वो विचार धीरे धीरे नीरस हो जाते हैं। उनका स्वाद जो है, हमारे का टेस्ट क्या हो जाता है? कम होने लग जाता है। शीतल पटेल जी बताइए,
कल के श्लोक से बताइए। कृष्ण भावनामृत का आस्वादन करने से भौतिक आस्वादन कम हो जाता है। क्या श्लोक क्या बताता है कल का श्लोक इस लाइन के लिए? सर कल में थी नहीं कथा में। हरी हरी बो। ऐसा तो नहीं होने वाला शिव धनुष किसने तोड़ा? अरे वो शिव धनुष वाले गाने। यस, कृष्णा पटेल जी बताइए कल के श्लोक में क्या बताया गया था, भगवान ने क्या बोला था? अभी हमने क्लास शुरू करने से पहले भी समझा था, समय सीमा हो रही है, बस पूरा कर दिया इसको। नहीं मालूम कहा जा रहा है, आप उत्तर दे के बताइएगा। अभी तो हमने उत्तर इशारा से पूछा था ना, ये मिलेगा, जब ये मिलेगा तो ये छूट जाएगा, ये मिलेगा तो ये छूट जाएगा। जब कृष्ण भावनामृत का हायर टेस्ट मिलेगा, जब उच्च स्वाद को आप टेस्ट कर लेंगे, when you will have higher taste, you will automatically give up lower taste। ये इसमें कहा गया है। हाँ, कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः निरस हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। जैसे एक भूखे व्यक्ति ने क्या खाया, बढ़िया से संडे फीस्ट खाया, इस्कॉन में संडे का बढ़िया महाप्रसाद खाया भगवान का, और पूरी तरह से उसका पेट भर गया, मन भी भर गया। उसके बाद में कोई बोले आइए आपको थोड़ा जो है ना, ये अहमदाबाद में आई थिंक फेमस है, अहमदाबाद और यहाँ पर अपने सूरत में किस नाम से है, सागर नहीं, क्या नाम है इसका, सागर रेस्टोरेंट या किस नाम से है अहमदाबाद में एक ये संकल्प है, सागर है, संकल्प नाम से रेस्टोरेंट बहुत फेमस है। तो रॉबिन जी का है वो कुछ। तो क्या कह रहा था मैं, यस, तो जैसे ही प्रसाद लेके निकले इस्कॉन मंदिर से, पूरा पेट भर के अच्छे से पूरा स्वाद ले लिया है, उसके बाद बोला है कि आज आओ तुम्हें संकल्प लंच कराते हैं। तो क्या हम लंच करने जाएंगे, फिर उस रेस्टोरेंट में लंच करने जाएंगे? वैसा ही है कृष्ण भक्ति। जब हायर टेस्ट ले लिया है, पूरा गले तक भर लिया है, एकदम से पूरा स्वाद ले लिया है, उसके बाद बोले थोड़ा आ जाओ ड्रिंक कर लेते हैं, स्मोक कर लेते हैं, गलत काम कर लेते हैं, इंद्रिय भोग कर लेते हैं। बोले नहीं, हायर टेस्ट मिल गया अपने को, उच्च स्वाद मिल चुका है, अब लोअर टेस्ट की बात छोड़ो आप। तो यही कहा गया है। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था। सवई मनः कृष्ण पदार विंदो वाचाम से वैकुंठ गुणानुवर्णने। तो महाराज अम्बरीश की कथा कल सुनेंगे, और आज हमने बहुत ही सुंदर 5 जो जानवरों को उदाहरण से समझा, और दुर्वासा मुनि और हमारे परम आचार्य वैष्णव आचार्य यामुनाचार्य और इनके उदाहरण से हमने समझा कि कैसे ये इंद्रिय बलवान है और कैसे इनको निग्रह करना है। आशा करता हूं आज वाली क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि हम सब लोग इसी में फंसे हुए हैं, इससे बाहर निकलना है। हरे कृष्णा। देखो, करने को तो मैं फास्ट कर सकता था, इस श्लोक को कवर कर दिया फटाफट, नेक्स्ट श्लोक पे चले गए, फिर नेक्स्ट श्लोक पे चले गए, बट शायद ये सब डिस्कस नहीं होता। फिर उसमें जस्ट ये बता दे इंद्रिया बलवान है इसलिए ध्यान रखना चाहिए, मन को नियंत्रित करना चाहिए, फिर नेक्स्ट श्लोक पे हम चले जाते हैं। बट ये सारी बातें आई थिंक समझना बहुत जरूरी है, और इन सब को करते हुए आज गीता का सार भी बताया है इस श्लोक के अंदर। और वो क्या था, अगर आप पूर्ण कृष्ण भावनामृत होंगे, आप कृष्णा कॉन्शियस होंगे, तो आपका मन क्या होगा, बुद्धि के द्वारा नियंत्रित होगा, और फिर आपकी इंद्रियों को आप क्या कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है। अब आपके बहुत सारे प्रश्न भी होंगे। अभी हम सब लोग मिलके सबसे पहले अच्छे से क्या कर लेते हैं, पेट भर के, गले तक भर के कृष्ण रस पी लेते हैं। उसके बाद और कोई रस पीने की इच्छा ना रह जाए, ऐसा रस पी लेते हैं। बहुत मुश्किल है ये, बहुत अधिक मुश्किल है, उसके लिए भगवान की विशेष कृपा चाहिए होती। कल भी जो श्लोक आएगा उसमें इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। तो अभी हम सब लोग मिलके, सभी से निवेदन है, जाप कार्यक्रम में बने रहिए। जब चैंटिंग होती है तो उसमें आप पीछे वाली गली से भाग जाते हैं, अपना वीडियो ऑफ करके, सबसे पहले वीडियो ऑफ करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर चले भी जाते हैं। बहुत स्टाइल सीख गए, सबसे पहले वीडियो ऑफ करेंगे फिर भाग जाएंगे।
चैंटिंग में रहना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। गीता सुनो नहीं सुनो, कुछ समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, दवाई ले लो, दवाई ले लो, दवाई लेना इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ अवर डे, अवर लाइफ, दैट इज चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिन्नति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। अभी हम सब लोग जाप करने जा रहे हैं। 3 बातों का ध्यान रखना है, अच्छे से क्लियर प्रोनाउंसिएशन पहला, दूसरा उसी को सुनना, तीसरा अपने काउंटिंग प्रॉपर रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छे से श्रवण कर दिया तो आप जीवन में बहुत आगे बढ़ जाओगे, भक्ति में ऐसे लिफ्ट के जैसे आगे बढ़ोगे आप। आज का जप कौन लीड करेंगे? जिनको मौका नहीं मिला है, जिनको मौका नहीं मिला है, आज का जप कौन करेंगे? हरे कृष्णा। जिनको कभी मौका नहीं मिला है लीड करने के लिए कह रहा हूं मैं, जिन्होंने कर लिया उनको नहीं कह रहा हूं मैं। सही है मराठा जी, आपको नहीं मिला मौका, आई थिंक आप कीजिए उच्चारण। शुरू अच्छे से उच्चारण एक साथ करेंगे, एक स्पीड में करेंगे, पूरा ध्यान इधर रहेगा, नहीं तो मतंगा कुरंगा भरंगा सब आ जाएंगे एक साथ। जीभ कुछ बोलने लग जाएगी, आंख कुछ बोलने लग जाएगा, कान कुछ बोलने लग जाएगा, अभी बेटा कुछ पीता हुआ आ जाएगा, बेटी कुछ बोलती हुई आ जाएगी, कुछ और कुछ करते हुए आ जाएगा, और साथ में एक सबसे बड़ी मेनका रखते हैं हम, और मेनका छन छन करने लग जाएगी, ये वाली छन व्हाट्सएप छन, तो मन विचलित हो जाएगा। इसलिए हमेशा इसको साइलेंट पे रखना चाहिए, नोटिफिकेशन पूरा साइलेंट। शुरू। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता जी आपको लीड करना है, सही है मराठा जी? राम राम हरे हरे। लाउडली, सबको आवाज नहीं आ रही, आपको माइक पास में रखना होगा। हरे कृष्णा हरे। आप में से कितने लोगों के बीच में मतंगा कुरुंगा भरंगा मतंगा ये बीच बीच में आया, मन में थोड़ा डिस्टर्ब किया? मेरे को तो किया, मेरे को भी एकदम से दिमाग में थॉट आया कि 4:30 बजे भगवान को अभी भोग लग गया होगा, उसके बाद में कुछ जूस आता है, कुछ आज किसका जूस बना होगा, ऐसा करके दिमाग में आया। फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राइट, भाग जाता है ये मन, है ना, बहुत पावरफुल है। तो ये सारी इंद्रियां सिग्नल देती है मन को और मन भाग जाता है। और आपको मालूम है इस हरे कृष्ण महामंत्र में कितना स्वाद है, कितना स्वाद है मालूम है? आचार्य बोलते हैं कि मुझे मिलियंस ऑफ टंग की आवश्यकता है और ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स की आवश्यकता है, इतना ज्यादा स्वादिष्ट है हरे कृष्ण महामंत्र, इसका उच्चारण और इसको सुनना। पर अभी हम सब लोग बीमार हैं, इसलिए वो स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। जैसे कि एक पीलिया का जो बीमार व्यक्ति होता है, उसको कुछ भी दिया जाता है तो उसको स्वादिष्ट नहीं लगता है, उसी प्रकार से हम लोग अभी बीमार हैं, जैसे भौतिकता से, इंद्रिय भोग से। अभी प्रैक्टिकल पॉइंट एक एक करके शेयर कर दीजिए, उसके बाद में आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। सभी को माइक अनम्यूट करने की फैसिलिटी है, एक एक करके बोलिएगा जिससे कि हम सबको सुन पाए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। इंद्रियों को मन की सहायता से कंट्रोल करना चाहिए हमें। यस, इंद्रियों को मन की सहायता से कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा, मैं एक पॉइंट लिखवाना चाहता हूँ, आप लिख लीजिए। ये भगवत गीता की क्लास में हम 2 काम करते हैं। क्या काम करते हैं? सबसे पहला काम करते हैं, बुद्धि को बलवान बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बुद्धि को बलवान बनाते हैं। और बुद्धि को बलवान बनाते हैं और एंड में जब चैंटिंग करते हैं तो मन को हम क्या करते हैं? साफ करते हैं, क्लीन करते हैं। तो 2 काम हो गए। पहला काम क्या? बुद्धि को गीता के ज्ञान के माध्यम से बलवान बनाना, और दूसरा मन को हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से साफ करना। जो गंदगी भरी हुई है इसमें, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, इनकी जो गंदगी भरी हुई है, आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, जिह्वा के द्वारा जो अंदर जो गंदगी चली गई है, उसको साफ करना हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से। तो 2 कार्य हम करते हैं। पूरा पोटेंट, एकदम परफेक्ट प्रोसेस है ये, वेरी पावरफुल प्रोसेस, strengthening our intelligence and cleaning our mind. Yes, next practical point.
हरे कृष्णा। बोलिए बिमल मोगनिया जी, बोलिए बिमल मोगनिया जी, क्या नहीं है आपका प्रैक्टिकल पॉइंट? प्रियंका गोयल जी, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी बोलिए। आज ये सीखा है कि अगर 5 जानवरों में एक एक इंद्रिया होके अगर उनका नाश कर सकती तो एक मनुष्य में जो 5 इंद्रिया होती तो उनका बहुत अधिक नाश कर सकती है। इसलिए अपने मन में और अपनी बुद्धि में उस चीज को कंट्रोल करने की पावर होनी चाहिए इंद्रियों को। बहुत अच्छा। तो अपने मन और बुद्धि को कृष्ण से भर लेना है, कृष्ण शक्ति से और कृष्ण नाम से पूरा इसको धो देना है। ये बहुत जरूरी है। कल हम समझेंगे शूर्पणखा कौन होती है, शूर्पणखा क्या होती है। आजकल का पूरा मीडिया जो है ना उसको शूर्पणखा से कंपेयर किया गया है। तो हम पूरा इसमें मन में इंद्रियों के माध्यम से क्या क्या भरते रहते हैं, सारा कचरा भरते रहते हैं। देखने का, सुनने का, स्वाद लेने का, ये वो पूरा का पूरा एडवर्टाइज सब यही चलता रहता है। पूरी इंडस्ट्री सारी साल इसी पे चलती है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल पॉइंट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आज का प्रैक्टिकल पॉइंट मैंने ये सीखा कि इंद्रियां बहुत ही स्ट्रांग होती है और उसे हम सिर्फ बुद्धि को स्ट्रांग करके ही हम उसे कंट्रोल में कर सकते हैं। और बुद्धि जो स्ट्रांग है वो सिर्फ कृष्ण भावित में ही होके हो सकती है। यस, बुद्धि को हम कृष्ण भावनामृत में। मैं एक और बोलना चाहती हूँ कि आज मैंने ये रियलाइज करा कि अगर ये गीता जो है हमें स्टार्टिंग से स्कूल में ही अगर हमें बहुत सिखाई जाती तो आज हम इन इंद्रियों में जो हम फंसे हैं, हम जो इतना सफर कर रहे हैं, ये हम कभी नहीं करते। यस, ये मृत्यु नहीं आती है, मौत नहीं आती, हम सफर कर रहे हैं। वी थिंक दिस एंजॉयमेंट बट वी सफर अलॉट। कृष्ण प्रिया माता जी, प्रभुपाद जी ने क्या बोला है वो पूछा था हमने आपसे, हम भूल गए थे, आप बताइए। 9.2 में हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ढूंढ रही थी, मुझे मिल ही नहीं रहा है, याद ही नहीं आ रहा। 9.2 में यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय ऐसा कोई नहीं है, ये बोला था राज विद्या। हाँ यस यस प्रभु जी, मैं बता रही हूँ। हाँ मैं बता रही हूँ प्रभु जी। सामान्यतः लोगों को इस भू ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती, उन्हें बाह्य शिक्षा दी जाती है। जहाँ तक समान शिक्षा का संबंध है उसमें राजनीति, समाजशास्त्र, भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि में मनुष्य व्यस्त रहते हैं। विश्व भर में ज्ञान के अनेक विभाग हैं और अनेक बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, किंतु दुर्भाग्यवश कोई ऐसा विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान नहीं है जहाँ आत्मा विद्या की शिक्षा दी जाती हो। फिर भी आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इस शरीर, बंद कर लीजिए माइक सभी लोग। ये शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? हम स्वयं आत्मा हैं, वो नहीं है तो कुछ नहीं चलेगा। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, देयर इज नो इंस्टीट्यूट, देयर इज नो यूनिवर्सिटी, देयर इज नो एजुकेशन अबाउट सोल। आत्मा के लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं खोली हुई है, कोई बुक्स नहीं है, कोई टीचर्स नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है। ऐसा दुर्भाग्य है हमारे इस जीवन का, जिसकी वजह से ये शरीर चल रहा है, उसके बारे में कोई ज्ञान ही नहीं दिया जा रहा है। अगर कॉर्पोरेट्स में भी हम मान लीजिए कभी CSR डोनेशन लेने के लिए जाते हैं, उनसे बोलते हैं कि मैं आत्मा के लिए स्कूल खोलना है, गुरुकुल खोलना है, उसमें थोड़ा मदद कीजिए, नहीं मिलेगा। कुछ व्यक्ति का कुछ कार्य करना है, नहीं मिलेगा। रिलीजियस नहीं होना चाहिए, पूरा सोशली होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है आत्मा, वो नहीं है तो ना ये शरीर भी नहीं रहेगा, ये पूरा इसको जला दिया जाएगा। ये हमारे आजकल के लोग समझते नहीं है, जस्ट बोलते जाते नो नो नथिंग शुड बी रिलीजियस, कल्चरल कैन बी देयर, सोशल कैन बी देयर। अरे कल्चरल एंड सोशल आता कहां से है? प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं। प्रभुपाद जी गए थे मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, जहां से टेक्नोलॉजी की शुरुआत होती है, जहां हर टेक्नोलॉजी पैदा होती है। उस टेक्नोलॉजी वाली यूनिवर्सिटी में प्रभुपाद जी गए थे और वहां जाके उनसे पूछा था। सब लोगों ने, प्रोफेसर्स ने, स्टूडेंट्स ने, सबने बताया, स्वामी जी दिस इज अवर दिस लेबोरेटरी, दैट इज अवर दैट लेबोरेटरी, दैट इज दिस डिपार्टमेंट, दैट इज दिस डिपार्टमेंट। प्रभुपाद जी ने बोला वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। Where is the department for soul and the body? Where is the department for आत्मा? ये डिपार्टमेंट कहाँ है? आप में से बहुत सारे अमीर घर वाले लोग हैं, अमीर परिवार वाले लोग हैं,
आप लोग भी डोनेशन देते हैं, सहयोग देते हैं, पर किसी लिए देते हैं? बोले किसी भूखे को खिला दो, किसी को ये कर दो, किसी को कपड़ा बांट दो, किसी को ये कर दो। अरे डोनेशन देना है तो कृष्ण भावनामृत में देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह आत्मा की शिक्षा दी जाती है। हमारे में से एक माता जी जुड़े हुए हैं, कल उनके घर पे प्रभु जी पहुंचे थे, कुछ संपर्क हुआ और प्रभु जी पहुंच गए। उन्होंने इतना अच्छा बताया कि प्रभु जी के आने से हमें बहुत अच्छा लगा, एंड टुडे शी वाज अप्रिशिएटिंग कि यू पीपल आर डूइंग रियली गुड वर्क। सो दिस इज द रियल हेल्प विच यू कैन गिव टू द पीपल इन द सोसाइटी। मदद कीजिए किसी गुरुकुल को खोलने में, मदद कीजिए किसी भगवत गीता की शिक्षा को लोगों तक देने में, मदद कीजिए भागवत का प्रवचन लोगों तक पहुंचने में। ये रियल मदद है। ये शिक्षा कहीं नहीं दी जा रही आपके बेटों को, आपकी बेटियों को। बाहर जाओगे तो ये सारे इंद्रिया जो है काबू में नहीं रहेगी, सब आकर्षित होंगे, तो क्या करेंगे? कहाँ शिक्षा दी जा रही है कि इंद्रिया इतनी ताकतवर होती है, इनका थोड़ा ध्यान रखना होता है? कुछ भी नहीं शिक्षा दी जाती है। आत्मा की शिक्षा कहीं पर भी नहीं दी जाती है। हम सबने भुगता है, हम सबने भुगता है ये सब इंद्रियों को, कितनी ताकतवर है, हम कितना कष्ट में आ चुके हैं। और सोचिए हमारे बच्चे भी उसी रास्ते पे जा रहे हैं और ये मीडिया खींच रहा है उनको उनके उसी रास्ते पे। हरे कृष्णा। तो ये प्रभुपाद जी बोलते हैं देयर इज नो इंस्टीट्यूट, देयर इज नो एजुकेशन अबाउट दिस। आप में से बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारे तो नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छे, कुछ भक्त हैं जो समझ गए इस बात को और अच्छे से इस कार्य के लिए, इस नोबल कॉज के लिए सपोर्ट कर रहे हैं कि कैसे इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए। ये जो इस्कॉन मंदिर है ना, ये यूनिवर्सिटी है, भगवत गीता की यूनिवर्सिटी। ये इस्कॉन हरे कृष्ण मंदिर ये विश्वविद्यालय है, ये डिपार्टमेंट है स्पिरिचुअल साइंस का, स्पिरिचुअल साइंस का डिपार्टमेंट है। इसमें बहुत सारे क्या नाम है, प्रीचर्स की जरूरत है, बहुत सारे टीचर्स की जरूरत है, और टीचर्स को थोड़ी सी फैसिलिटीज की जरूरत है, जैसे कि वो और अधिक लोगों को और स्टूडेंट्स को इस संदेश को पहुंचा सके। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिकल पॉइंट। यस, माइक अनम्यूट करके बोलिए। हरि बोल। आई कांट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए बोलिए। हाँ, कृष्ण स्वाद में कृष्ण स्वाद जो हायर टेस्ट है वो चखना चाहिए, ताकि जो लोअर टेस्ट है अपने आप गिर जाए। मतलब वेरी नाइस। जब हायर टेस्ट करेंगे तो लोअर टेस्ट छूट जाएगा। इसलिए भगवान के नाम का, भगवान के दर्शन का, कृष्ण के दर्शन से आकर्षित हो जाएंगे ना, फिर कोई और दर्शन आपको आकर्षित नहीं करेगा। और आपको याद है लिक्विड ब्यूटी की कहानी? भूल गए? याद है ब्यूटी कहाँ है? पॉट्स के अंदर रखी हुई और बदबू आ रही है उस ब्यूटी में से, लिक्विड ब्यूटी, याद है ना? कृष्णा आध्यात्मिक रूप से सुंदर है, उनमें ये सब क्या बोलते हैं, ये सब नहीं है। कृष्णा वास्तविक रूप से सुंदर है, सच्चिदानंद है। हमारी सुंदरता तो जब शरीर में से कुछ निकल जाता है तो बिगड़ जाती है सारी सुंदरता। यस, नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। बिना कृष्णा कॉन्शियसनेस के सेंसेस को कंट्रोल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि जब इतने बड़ी स्टेजेस का ही फॉल डाउन हो सकता है तो हम तो क्या ही चीज है। और इसमें एक चीज हमें पता चलती है कि ये आर्टिफिशियल मीन्स जो है हम उन्हें स्टेयर्स का रास्ता मान सकते हैं जो योगा और पेनेंस है, और जो कृष्णा कॉन्शियस वाला है वो हमारा सीधा लिफ्ट का रास्ता है, तो हमें डायरेक्ट लेके जाएगा गोल पे। यस, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें सतर्क रहना है। इंद्रिया बहुत क्या है, बलवान है। तो अभी हम कंट्रोल नहीं कर पाए तो हम पहले से सतर्क रहना है, कॉन्शियस रहना है। कोई इंद्रिय अपनी तरफ मुझे खींच तो, मेरे मन को खींच तो नहीं रही है, हमें कॉन्शियस रहना है। कोई घोड़ा उस लगाम को अपनी तरफ, इसके लिए हमें कॉन्शियस रहना है, पहला। और दूसरा, किसी और प्रोसेस को अपनाने की जरूरत नहीं है। सबसे पावरफुल प्रोसेस है इस कृष्ण भावनामृत का। इसके माध्यम से हम इंद्रियों को निग्रह आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हमें नित्य दिव्य रस का अनुभव करना है तो अपने मन को भगवान कृष्ण के चरण कमल पे लगाना है। हरे कृष्णा। यस माता जी। माता जी बोलिए वापस। हाँ।
ये दिव्य रस का अनुभव करना है तो अपने मन को भगवान कृष्ण के चरण कमलों में लगाना है। यस, अगर दिव्य रस का आस्वादन करना है तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगना है, उनके चरण कमलों की सेवा में लगना है। ठीक है, नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे अभी कृष्णा। जैसे हम लोग हरे कृष्णा मंत्र का उच्चारण कर रहे थे तो एक तरह से मेडिटेशन जैसा लगता है, मैं अपना अनुभव जो बता रही हूँ, पर हम उस क्षण भर के मेडिटेशन को भी रोक नहीं पाए। उस टाइम हम चंचल मन को रोक नहीं पाते। कई बार कोई खुशबू आ गई, वहां दिमाग किसी ने आवाज दे दिया, तो इस तरह से हमें नित्य प्रयास करना चाहिए कि कैसे भी उस मन को खींच के वापस से भगवान की तरफ कंसंट्रेट करें, और रोज ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे हमारी इंद्रियों पे हम अपने बस करके भगवान को समर्पित कर सकते हैं। यस, तो आपका प्रैक्टिकल पॉइंट ये हुआ कि हमें जानबूझ के अपने मन को वापस खींच के लेके आना है। भाग जाते घोड़े, पकड़ के लेके आना। इंद्रिय भाग जाती है, पकड़ के लेके जाना। ठीक है, हरे कृष्ण। और ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। क्यों? ये घोड़े जैसे तो है नहीं कि लगाम लगा लिया, चल इधर बैठ जा, बांध दिया उधर। इसमें सटल है, सब कुछ दिखता नहीं है, भाग जाता है एकदम से मन। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण भावनामृत इतनी सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः नीरस हो जाते हैं। तो प्रैक्टिकल पॉइंट सोच है, भौतिक भोग नीरस हो जाते हैं। प्रैक्टिकल पॉइंट है कृष्ण भावनामृत का आस्वादन करो, ऑटोमेटिकली आप जो लोअर टेस्ट है वो सब टेस्टलेस हो जाएंगे। ये प्रैक्टिकल पॉइंट है। कृष्ण भावनामृत का आस्वादन करेंगे तो निम्न स्वाद छूट जाएंगे। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रैक्टिकल पॉइंट है कि कृष्ण भावनामृत से हमें जो है अपनी बुद्धि को इतना मजबूत बनाना है कि हम अपने मन को कंट्रोल कर सके। यस, मैं कृष्ण भावनामृत से बुद्धि को बहुत मजबूत बनाना है और हरे कृष्ण महामंत्र से मन को साफ करना है। नेक्स्ट। और कोई प्रैक्टिकल पॉइंट्स? नहीं तो प्रश्न उत्तर चालू करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अभी जैसे हमारे स्टार्टिंग है तो कभी कभी मन लगता है, कभी नहीं लगता है। तो जैसे इंद्रियों को कंट्रोल इस तरह से करना चाहिए कि अगर कुछ सुनने की इच्छा हो रही है तो हम कीर्तन सुन लें, कुछ देखने की इच्छा हो रही है तो हम भगवान के दर्शन देख लें, अच्छी अच्छी वीडियोस देख लें, कुछ अगर खाने की इच्छा हो रही है तो सोचे कि भगवान को प्रसाद लगा के खा ले। इस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। अरे बहुत अच्छा, वेरी नाइस। कल आएगा, कल के एग्जाम्पल में। तो इंद्रियों को इस प्रकार से निग्रह करना है। मेरा प्रैक्टिकल पॉइंट ये है, कभी भी अपने आप को एक्सपर्ट, बहुत ज्यादा बड़ा योगी, कंट्रोल किया हुआ, बहुत महान, ये सब समझने की जरूरत नहीं है। इंद्रियां इतनी ताकतवर हैं कि थोड़ा सा ध्वनि मात्र से, जैसे विश्वामित्र हो गए और भी सब हो गए, कोई भी व्यक्ति जो है इन इंद्रियों के वश में आ सकता है, विषय वस्तुओं के वश में आ सकता है। तो कभी भी हमें अपने आप को एक्सपर्ट नहीं मानना है, हमेशा गाइडेंस में रहना है, हमेशा अपने मेंटोर, अपने टीचर की गाइडेंस में रहना है और अपने गुरु के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करना है। कभी ये नहीं समझना है, एक कहने वाले प्रभु जी कह रहे थे कि